नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पन्नों में उतर रहे हैं, खास तौर पर प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय। हमारे पास जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका वापसी की कहानी कहता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजा की घर वापसी पूरे शहर के लिए एक रूहानी जश्न बन जाती है। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए इसका संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध वो खत्म हो चुका है। हाँ। धर्म की स्थापना हो चुकी है और पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे हैं। तो इस सब में श्री कृष्ण की भूमिका एक रणनीतिकार की थी, एक योद्धा की थी। लेकिन ये अध्याय हमें उनके एक बिल्कुल अलग रूप से मिलाता है। द्वारका के प्यारे राजा और अपने लोगों के बीच लौटे एक परिवार के सदस्य के रूप में। तो एक तरह से उनके सार्वजनिक जीवन से निजी जीवन में लौटने की कहानी है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए फिर द्वारका से ही शुरू करते हैं। इस अध्याय में द्वारका का जो वर्णन है वो किसी आम शहर जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोने की इमारतों और समुद्र के किनारे बसा एक शहर नहीं है। नहीं, वर्णन बहुत ही काव्यात्मक है और यहीं से हमें गहरे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि जहां हर गली में भक्ति की सुगंध है। हाँ। और जहां हर भवन में मंगल गीत गूंजते हैं। हाँ। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। क्या यह सिर्फ एक शहर की बात हो रही है या ये एक आदर्श एक चेतना का प्रतीक है? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है और एक पंक्ति है जिसने मेरा ध्यान खास तौर पर खींचा। यह नगरी पत्थरों से नहीं बल्कि प्रेम से बनी थी, श्रद्धा से सजी थी और भक्ति से जीवित थी। क्या बात है! ये सुनने के बाद द्वारका कोई जड़ जगह नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद एक जिंदा चीज हो जिसकी अपनी आत्मा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका प्रतीकात्मक महत्व है। द्वारका एक जिंदा सत्ता की तरह है जो कृष्ण के प्रेम में सांस लेती है। ये हमें बताता है कि किसी भी जगह को पवित्र वहां की इमारतें नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के दिल के भाव बनाते हैं। अच्छा। एक तरह से द्वारका एक बाहरी शहर भी है और एक भीतरी अवस्था भी। और ये भाव तब उफान पर आ जाते हैं जब कृष्ण के आने की खबर मिलती है। हाँ। पाठ बताता है कि जैसे ही खबर फैली पूरा नगर जैसे जाग उठा। हर कोई तैयारियों में जुट गया और ये किसी राजा का हुक्म नहीं था। नहीं, ये लोगों का अपना प्यार था। हाँ, उनका अपना प्यार था जो उन्हें सड़कों पर ले आया। तो क्या ये उस समय के हिसाब से एक राजा के लिए सामान्य स्वागत था या इसमें कुछ असाधारण था? ये असाधारण था, बिल्कुल। देखिए, राजाओं का स्वागत हमेशा भव्य होता था, लेकिन यहाँ जो बताया गया है वो सिर्फ भव्यता नहीं है, उसमें अपनापन है। समाज का हर तबका, राजा, ब्राह्मण, व्यापारी, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, सब अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। सब मिलकर। हाँ, सब मिलकर। सड़कों पर झंडे और तोरण लगाए जा रहे हैं, घर फूलों से सजाए जा रहे हैं, चौराहों पर धूप दीप। बिल्कुल। ये एक औपचारिक स्वागत से कहीं ज्यादा है। ये एक पारिवारिक उत्सव जैसा लगता है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो एक उपमा ने मुझे चौंका दिया। कौन सी? लिखा है, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारका को सजा रही हूँ। हाँ। ये सिर्फ सजावट की तारीफ नहीं है। नहीं, ये उस काम को एक दिव्यता दे रहा है, एक पवित्रता। हाँ। और यही हमें रुककर इसका विश्लेषण करना चाहिए। ये सिर्फ एक राजा का स्वागत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक घटना है। लक्ष्मी का जिक्र ये बताता है कि इस तैयारी में सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि सौभाग्य और दिव्यता का भाव जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण के आने से शहर में सिर्फ रौनक नहीं बल्कि प्राण वापस आ रहे हैं। प्राण वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। ये एक सामूहिक चेतना का उत्सव है। आपने जो सामूहिक चेतना की बात कही वो बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि द्वारका की स्त्रियों का वर्णन इस भावना को एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, वो इसे बेहद व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। उनकी प्रतीक्षा सिर्फ एक सामाजिक कर्तव्य नहीं थी, ये कहीं ज्यादा गहरी थी, है ना? निश्चित रूप से। स्रोत बताता है कि वे अपने घरों की छतों पर, दरवाजों पर खड़ी होकर कृष्ण का रास्ता देख रही हैं। उनकी आंखों में भावनाओं का एक सैलाब है, विरह की पीड़ा, मिलन की आशा और अनन्य भक्ति। ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है, एक तपस्या। हाँ। उनकी आपस की बातचीत तो वो दिल को छू लेती हैं। हाँ। वे एक दूसरे से कह रही हैं, आज हमारी आंखें सफल हो जाएंगी। क्या बात है! आज हम फिर से उस सांवले चेहरे को देखेंगे जिनकी एक मुस्कान से सारी दुनिया जी उठती है। और यहीं पर हमें
विरह भक्ति की वो गहरी अवधारणा मिलती है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर हम भक्ति को भगवान के पास होने से जोड़ते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में विरह यानी बिछोह को भक्ति का एक बहुत तीव्र रूप माना गया है। मतलब दूरी भी भक्ति हो सकती है? दूरी ही भक्ति को और शक्तिशाली बना सकती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है ना? सही। हम अक्सर किसी चीज की कीमत तभी समझते हैं जब वो दूर हो जाती है। तो स्रोत इसी मानवीय भावना को भक्ति के शिखर पर ले जाता है। उन स्त्रियों का विरह ही उनके प्रेम को और भी गहरा और सच्चा बना रहा था। क्या बात है। तो ये इंतजार उन्हें खाली नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें भर रहा था। बिल्कुल। और फिर आखिरकार वो पल आता है। कृष्ण के आगमन का दृश्य बहुत जिंदा दिल तरीके से दिखाया गया है। दूर आसमान में धूल का गुबार उठता है और फिर शंख की आवाज सुनाई देती है। उनके रथ और उनके स्वरूप का वर्णन भी जरूर बहुत खास होगा। हाँ, बहुत खास है। रथ पर बैठे कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, पीले वस्त्र। हाँ, उनकी आंखें कमल जैसी हैं, कमल नयन। और उनके सौंदर्य के लिए एक ऐसी तुलना की गई है जो शायद ही कहीं और मिले। अच्छा। ऐसा सौंदर्य कि सूर्य भी संकोच करे और चंद्रमा भी शर्मा जाए। वाह। ये साफ करता है कि ये कोई इंसानी खूबसूरती नहीं है, ये अलौकिक है, दिव्य है। और जाहिर है ऐसे दिव्य स्वरूप का स्वागत भी उतना ही दिव्य रहा होगा। बिल्कुल। जैसे ही कृष्ण शहर में प्रवेश करते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठती है, औरतें मंगल गीत गाने लगती हैं, ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करने लगते होंगे। हाँ, और आम लोग उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि देवता भी आसमान से फूल बरसा रहे थे। मतलब धरती और आकाश दोनों मिलकर स्वागत कर रहे थे। हाँ। इस भव्य स्वागत का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि द्वारका के लोग कृष्ण को सिर्फ अपना राजा नहीं, बल्कि अपना ईश्वर भी मानते हैं। ईश्वर भी मानते हैं। उनके लिए लौकिक और अलौकिक का भेद मिट गया है। कृष्ण का द्वारका में प्रवेश करना सिर्फ एक राजा का अपनी राजधानी में लौटना नहीं है, ये ईश्वर का अपने भक्तों के दिलों में प्रवेश करना है। ये दिलचस्प है कि लोग उन्हें राजा और ईश्वर दोनों रूपों में एक साथ देख रहे हैं। क्या इन दोनों भूमिकाओं में कभी कोई तनाव नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस अध्याय में तो कोई तनाव नहीं दिखता, बल्कि दोनों भूमिकाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। अच्छा। राजा के रूप में वे द्वारका की रक्षा करते हैं और ईश्वर के रूप में वे उनके दिलों की रक्षा करते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे प्रसंगों में यह तनाव जरूर दिखता है। द्वारका वासियों का प्रेम इसलिए महान है क्योंकि वे उनके दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं और दोनों से प्यार करते हैं। हाँ। और कृष्ण की अपने लोगों के प्रति प्रतिक्रिया भी उतनी ही सुंदर है। बताया गया है कि जब वे अपने भक्तों को देखते हैं तो उनकी मुस्कान थके हुए दिलों को शांति देती थी। वाह। और लंबे विरह के दुख को हर लेती थी। वो मुस्कान सिर्फ एक शारीरिक हावभाव नहीं है, नहीं, वो ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। वो एक आश्वासन है कि उनका इंतजार, उनका विरह सब सफल हुआ। इस वर्णन में एक और बात पर जोर दिया गया है, उनकी समदृष्टि। हाँ। वे राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या बच्चा, सबको एक ही नजर से देखते थे। और ये ईश्वरीय स्वभाव का सबसे जरूरी पहलू है, निष्पक्षता। उनकी नजर में कोई भेद नहीं है। जो भी प्रेम से उनकी ओर देखता है वे उसी प्रेम से उसकी ओर देखते हैं। शहर के इस सामूहिक स्वागत के बाद राजमहल में प्रवेश का दृश्य आता है। वहां रुक्मिणी, सत्यभामा और उनकी दूसरी रानियां उनका स्वागत करती हैं। उनके भावों का वर्णन भी बहुत खूबसूरत है। वे लज्जा, प्रेम और भक्ति से भरी हुई थी। यहाँ प्रेम का एक और आयाम दिखाई देता है। कैसा? नगरवासियों का प्रेम सार्वजनिक था, एक उत्सव की तरह, जबकि महारानियों का स्वागत ज्यादा व्यक्तिगत और गहरा है। ये उस प्रेम की कहानी है जो बंद दरवाजों के पीछे निजी पलों में जिया जाता है। हाँ, और यही बात मुझे अनोखी लगी। उनकी सोच बहुत गहरी है। वे मन में सोच रही थीं, ये वही स्वामी हैं जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की और आज हमारे घर लौट आए हैं। बिल्कुल। वे कृष्ण को सिर्फ अपने पति के रूप में नहीं, बल्कि धर्म रक्षक के रूप में भी देख रही हैं। उनका निजी प्रेम भी धर्म के उस बड़े कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह कृष्ण के चरित्र की उस दोहरे प्रकृति को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि वे एक ही समय में दिव्य और मानवीय हैं। हाँ, वे परमेश्वर हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं और साथ ही वे एक प्रेम करने वाले पति और राजा भी हैं। उनकी रानियों के लिए उनका प्यार इस समझ पर आधारित है कि उनके पति पूरी दुनिया के हैं, वे सिर्फ उनके नहीं हैं।
तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकलता है? इसका लोगों पर क्या असर हुआ? शुद्धदेव जी जो ये कहानी सुना रहे हैं वे राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से द्वारिका वासियों के सभी दुख नष्ट हो गए। मतलब शहर में कोई डर या शोक नहीं बचा। सिर्फ कृष्ण प्रेम का राज था। यह दिखाता है कि ईश्वर की मौजूदगी का असर क्या होता है। जहां ईश्वर का वास हो, चाहे किसी शहर में हो या किसी इंसान के दिल में, वहां डर और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती। अध्याय में कृष्ण के सामाजिक स्वरूप का भी जिक्र है। हाँ, उन्हें ब्राह्मणों का आश्रय, गायों का रक्षक, साधुओं का मित्र और दीन दुखियों का नाथ कहा गया है। बिल्कुल। उनका जीवन ही एक धर्म ग्रंथ था। बिल्कुल। उनका हर काम, हर रिश्ता लोक कल्याण के लिए एक आदर्श पेश करता है। अंत में इस अध्याय का भावार्थ कुछ मुख्य शिक्षाएं देता है। हाँ, बिल्कुल। पहली, भगवान का असली स्वरूप प्रेम है। दूसरी, भक्ति का सबसे ऊंचा रूप विरह और समर्पण है। और तीसरी, भगवान अपने भक्तों के दिल में हमेशा रहते हैं। और एक बहुत गहरी बात कही गई है, भगवान कहीं जाते नहीं, वे केवल लीला बदलते हैं। इसका मतलब? इसका मतलब है कि ईश्वर की मौजूदगी हमेशा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। सिर्फ उनके प्रकट होने का तरीका बदलता है। उनका द्वारका से जाना या आना भी उनकी एक लीला का हिस्सा है। असल में वे अपने भक्तों से कभी दूर होते ही नहीं। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम संदेश क्या है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल से निष्कर्ष यह है कि जब ईश्वर हमारे जीवन के केंद्र में होते हैं तो हमारा जीवन खुद एक उत्सव बन जाता है। द्वारका एक आदर्श है, एक प्रतीक है। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हमारा दिल भी द्वारका की तरह भक्ति और प्रेम से सजा हो तो कृष्ण वहां जरूर आएंगे। तो द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं, एक अवस्था है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक अवस्था जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। तो आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के इस खूबसूरत अध्याय के जरिए द्वारका की उस बेचैन प्रतीक्षा से लेकर कृष्ण के भव्य स्वागत और इसके गहरे आध्यात्मिक असर तक का सफर तय किया। इस चर्चा का केंद्रीय विचार यही है कि प्यार और भक्ति से सजा हुआ दिल ही भगवान का सच्चा घर है, बिल्कुल उस द्वारका नगरी की तरह। बिल्कुल। और स्रोत का समापन एक प्रार्थना से होता है, हे द्वारकाधीश, हमारे जीवन की इस नगरी में भी आपका ऐसा ही मंगल प्रवेश हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये अध्याय द्वारका को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसान के दिल के एक रूपक के तौर पर भी पेश करता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर की नगरी को ऐसे दिव्य आगमन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? प्रेम के वो सजावटें और भक्ति के वो मंगल गीत क्या हो सकते हैं जिनकी हमें आज की जिंदगी में जरूरत है?